राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से विवाद के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इशारों में पायलट पर निशाना साधा है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने साफ संदेश देते हुए पार्टी नेताओं से कहा कि किसी से टिकट मांगो मत, और अगर बड़े नेता टिकट देने की बात कहें तो विश्वास भी मत करो। बड़े नेता कौन? आपको बता दें, राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजस्थान की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर देखने को मिल रही है। पायलट ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, यात्रा निकाल रहे हैं। गुरुवार को जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति के अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी युवाओं को बड़ा संदेश दे दिया, और इसमें देखा जा रहा है कि वो भी सियासी वार कर रहे हैं इशारों में। उन्होंने कहा कि मुझे पंडित जी ने, बाबूजी ने कहा था कि टिकट मांगना मत, पर बड़े नेता अगर टिकट दें तो मना मत करना। गहलोत ने कहा कि बस यही शिक्षा मुझे राजनीति में इतना आगे लेकर आई है। 3 बार मुख्यमंत्री बना, सांसद बना, मंत्री रहा, इंदिरा जी, राजीव जी के साथ। बाबूजी का मंत्र बड़ा काम आया और सभी के काम का है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि जो कभी पार्टी के प्रति लॉयल नहीं होते हैं वो कभी कामयाब भी नहीं होते हैं। मैंने हमेशा सभी का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलने का काम किया। यही कारण रहा कि मुझे पार्टी और सोनिया गांधी ने मौका दिया। गहलोत ने इशारे में कहा कि मैंने कोशिश की है कि सबको साथ लेकर चलूं। लोकतंत्र में कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जो लोग गुटबाजी पैदा करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। जब मैं पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना तब सबको चुन कर कैबिनेट मंत्री बनाया, चाहे जिसका भी आदमी हो। ये महत्वपूर्ण बात है। सीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि एक कहावत है कि आप बड़ी लाइन खींच दो बजाय दूसरों की लाइन काटने के। मैंने भी वही काम किया। मैंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा, नियम और पार्टी की नीति और सिद्धांतों के साथ काम किया है। हर नेता का विश्वास जीता, इसलिए सोनिया गांधी ने मुझे मौका दिया। किसी नेता के लिए पार्टी के प्रति लॉयल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थारी मारी करते हैं, वो कभी, यानी तेरा मेरा करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग पार्टी के लिए कभी लॉयल भी नहीं होते, और आज के वक्त में लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस में अंदरूनी चर्चा है कि कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव में कम समय ही बाकी है। इसलिए सभी नेता टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसको लेकर सीएम गहलोत का संदेश साफ है कि टिकट मांगो मत, कोई नेता दे तो मना मत करना। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं सभी को साथ लेकर आगे बढ़ूं। मैंने अपनी लकीर बड़ी की है, किसी की लकीर छोटी नहीं की। यही कारण है कि मैं 3 बार का मुख्यमंत्री बना, आप सभी के आशीर्वाद से। जो भी अपने नेताओं पर साथ और विश्वास रखेगा वो आगे ही जाएगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही देश के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। मंत्री शांति धारीवाल ने भी कहा कि गहलोत ने अच्छों को पानी पिला दिया। इसी पर शायद टिप्पणी कर रहे थे गहलोत। सीएम गहलोत के बयान के बाद शांति धारीवाल ने कहा, नवल किशोर शर्मा बाबूजी के नाम से फेमस थे। मेरे और उनके बीच गुरु चेले का रिश्ता था। मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा और सच्चा शिष्य साबित हुआ, और जो उनका साथ छोड़कर चले गए उन्होंने कभी उनकी बुराई भी नहीं की। तो यहाँ भी साथ छोड़कर चले जाने की बात शांति धारीवाल ने कही। जब मुझे गहलोत ने बुलाकर पूछा कि मैं मंत्री बनाना चाहता हूं, तो मैं वहां से सीधा बाबूजी के पास गया, उनको पूरी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कहा, आज से तेरा हेडमास्टर अशोक गहलोत है, आगे से गहलोत का हर हुक्म मानना होगा। आज ये वही गहलोत हैं जिन्होंने अच्छों को पानी पिला दिया। बड़े बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी गई। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। सीएम गहलोत ने अपने बयान में कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है, जबकि उन्होंने अजमेर में जनता से इसका वादा किया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें खरी खोटी भी सुना रहा हूं, चूकता नहीं हूं। जहां भी मेरा बस चलता है, मैं किसी को भी सुनाने से नहीं चूकता। सच्चाई मेरे पक्ष में होती है, इसलिए मैं अपनी बात को कह पाता हूं, क्योंकि जिसके पास सच्चाई हो उसे डरना नहीं चाहिए। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। जयपुर, अजमेर, करौली, धौलपुर समेत प्रदेश के कई जिले इसमें आते हैं, लेकिन पीएम अब इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के वादे से मुकर गए हैं, जबकि देश में 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं। अगर इसे भी शामिल कर दिया जाएगा तो क्या परेशानी खड़ी होगी। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान में लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर से घबरा गई है। यही कारण है कि चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री 2 से 3 महीने में ही 4 से 5 बार राजस्थान आ चुके हैं। चुनाव में भी आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में इस बार ये जुमला बन गया है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये राजस्थान की हकीकत भी है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। फ्री इलाज, दवा, पेंशन जैसी योजनाएं चल रही हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में विदेश भेजा जा रहा है।
इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। ऐसा विकास राजस्थान में पहली बार हो रहा है। अब चुनावी समय चल रहा है, चुनाव का प्रचार भी चल रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री की यात्राओं का जिक्र खुद अशोक गहलोत कर चुके हैं। ये बात सही भी है कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुरंत बाद राजस्थान का जब दौरा किया तो ये स्पष्ट हो गया कि अब राजस्थान में चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सभी की दिलचस्पी होगी। इससे पहले कल कर्नाटक के नतीजे जो आने वाले हैं उसको लेकर भी काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं। एग्जिट पोल कांग्रेस को जीत दिखा रहे हैं। देखना होगा नतीजे क्या आते हैं। इस सबके बीच में राजस्थान की जो सियासत दिलचस्प बनी हुई है उसमें देखना होगा कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। वो अपनी जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं 125 किलोमीटर की। इस सबके बीच में अशोक गहलोत भी अपनी ज़मीन को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि सियासी तौर पर पायलट चाहे पार्टी आला कमान के कहने पर या अपने दम पर उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो दोनों ही सूरतों में उनका संघर्ष ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दिलचस्प पहलू ये भी है कि राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े बड़े नेता तो आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 4-5 बार आ चुके, ये बात खुद अशोक गहलोत ने कही। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।